क्वेश्चन टोटली आज मैंने पहला रिकॉर्ड डीएससी का फाइनली क्रैक करा है। व्यूअर्स, आज मेरा डे 100 है। सोचो 100 है। कोई नहीं, बाय द वे आज मेरा न्यू टॉपिक भी स्टार्ट है, बाइनरी ट्री। और आप सोच सकते हो मैंने आज कितने क्वेश्चंस का चैलेंज दिया होगा। ये मैं बताऊंगी जब मेरा पूरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा कि मैंने आज कितने क्वेश्चंस टारगेट किए। मैं आप लोग को ये बोल सकती हूँ, मैं आप लोग को थोड़ी हिंट दे देती हूँ। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं उन सबसे ज़्यादा है, तो आप कमेंट करके बताओ मैंने कितने किए होंगे। बट ठीक है, मैं आज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी एनर्जेटिक क्यों लग रही है, बट मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ आज। एक्चुअल में क्या है, मेरी आज थोड़ी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। और मेरे को मतलब एलर्जी है, मतलब एलर्जी ऐसी है कि डस्ट वगैरह से, तो मेरे को आज सुबह से हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खांसी और जुकाम वगैरह। थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा खांस लो तो भाई, ठीक है। बट ठीक है, आफ्टर ऑल मैंने दवाई वगैरह पी, तो मैंने कहा, और फिर मैं नहा भी नहीं पाई हूँ सीरियसली। देखो ऐसी ही बैठी हूँ, बट मैंने बस थोड़ा सा अपना कपड़े चेंज नहीं किया, वरना सब तो कर लिया है। ऐसे ही बैठ गई हूँ, ठीक है। जज मत करना प्लीज़, मैं तो इसलिए बताती हूँ क्योंकि रियल रहती हूँ यार, रियल रहना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आप लोग का आपसे ज़्यादा बिना बात किए मैं अपना टारगेट स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, इसके पीछे का रीज़न बता देती हूँ। आज मैंने इतने नहीं नहीं आपको नहीं, नहीं, आपको मैंने इतना चैलेंज कैसे ले लिया, क्योंकि कल है मेरा प्रैक्टिकल, आज मेरा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा 13 को प्रैक्टिकल है, आज 12th है। तो आई एम फ्री है, मैं आज फ्री हूँ पूरे तरीके से। तो मैंने सोचा कि जब प्रैक्टिकल लिखना होगा रात को देख लेंगे, बट उससे पहले तो जितना पढ़ सकते हैं हम डीएसए पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है सिर्फ 20 डेज रह गए हैं डीएसए के लिए। और आप सोच सकते हो मेरे पे कितने सारे टॉपिक्स हैं, लाइक बाइनरी ट्री है, बायोहिस्ट्री है, डीपी है, ग्राफ है, और कुछ ट्राइज, हाँ ट्राइज और स्ट्रिंग का कुछ पार्ट रह गया। तो देखते हैं कितना क्या है, तो करते हैं। अब मैं मिलूंगी डायरेक्ट आपको चैलेंज कंप्लीट करने के बाद, बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस किए मैंने और कितने क्वेश्चंस किए। तो आप वेट करना जब तक के लिए। और जैसे कि आप सब लोग को पता चल गया होगा, मैंने आज बाइनरी ट्री का, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाइनरी ट्री का था। बट अब आप गैस करके बता दो फटाफट से जल्दी से कि आज मैंने कितने क्वेश्चंस को टारगेट किया होगा। और ये नहीं है कि मैंने इतनी जल्दी कर ली है वो क्वेश्चंस, शायद आप गेस कर लो और नहीं भी कर पाओ। तो अब मैं बता देती हूँ मैंने कितने क्वेश्चन का टारगेट किया था, और मैंने उस टारगेट को अचीव करके ही मैं आपसे डायरेक्ट मिली हूँ। उसके बीच में मैं सोई भी हूँ 1 घंटा, क्योंकि मेरे को रेस्ट भी जरूरी था। और ये नहीं, मैंने सारे कंटिन्यूअसली किया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू समझना इम्पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने ये बोला है, तो आज मैंने किए 16 क्वेश्चन टोटल, और बाइनरी ट्री के। अब आप सोच रहे होंगे 16 क्वेश्चन कर कैसे लिए मैंने, क्योंकि एक्चुअली मैंने सोचा था मेरे पे बहुत सारा टाइम है, तो बीमारी को साइड में हटाते हुए मैंने कहा बीमार तो होते रहते हैं, वो तो क्या ही बोल सकते हैं उसकी। बट मैंने कहा बाइनरी ट्री मुझे समझ भी आ रहा था। अब क्योंकि मैं बताती हूँ ना, डेटा स्ट्रक्चर का जो एग्जाम हो चुका है ना मेरा, उसने बहुत हेल्प की है डेटा स्ट्रक्चर को और से समझाने में। उसने कोड में को उस टाइम इतना याद करा दिए थे कि हाँ आप अच्छे समझ आ रहा है। 16 क्वेश्चन टोटली आज मैंने पहला रिकॉर्ड डीएससी का फाइनली क्रैक करा है। मतलब अलग ही खुशी हो रही है, इतना क्वेश्चन मैंने नहीं किया कभी। 16 मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आप लोग को डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी मैं कितनी खुश हूँ। बट ठीक है, अब मैं आप लोग को फटाफट फटाफट से क्वेश्चन बता देती हूँ, आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए। आज मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप भी पढ़ो और आप भी अपने अपने बड़े बड़े अचीवमेंट्स क्रैक करो। सो वेट, अब मैं वेट नहीं, मैं अभी बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहले तो ये था इंट्रोडक्शन टू ट्रीज, मैंने ट्रीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि कितने तरह के ट्रीज होते हैं, 5 तरह के थे। फिर मैंने पढ़ा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होता है, उसका कोड समझा था मैंने, समझा है। और ये बता दूं, ये सब चीजें मैंने साइबर भैया से समझी है, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, रिपीट हो रही थी, जैसे प्री ऑर्डर का पोस्ट ऑर्डर में हो रहा था, तो मुझे समझ आ गया था, तो मैंने वो खुद से किया था। तो ऐसा हुआ है। ज्यादा ही खुश हो रही हूँ मैं, ठीक है। फिर आ गया था प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल किया था मैंने नॉर्मल तरीके से, जैसे हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्स कर सकते थे। फिर उसके बाद मैंने किया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। फिर आया पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये क्वेश्चंस के नेम बता रही हूँ। फिर आया मेरा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, लेवल के थ्रू करेंगे जो जो हम क्यू के थ्रू करते हैं। फिर आता है आइटरेटिव प्री ऑर्डर, मैंने आइटरेट करके, मतलब हर एक स्टेप पे जा जाके मैंने एक स्टेप का यूज करके किया है आइटरेटिव वाले में। किसका आइटरेटिव प्री ऑर्डर बताया, फिर मैंने किया था आइटरेटिव इन ऑर्डर। देखो जैसे आइटरेटिव वाले थे, प्री ऑर्डर कर लिया, प्री ऑर्डर कर लिया तो इन ऑर्डर समझ आ गया, फिर पोस्ट ऑर्डर समझ आ गया, ऐसे से करके। और ये जो आइटरेटिव वाले हैं, मैंने इन दोनों में प्री ऑर्डर इन ऑर्डर में एक एक स्टेप का यूज किया है, ठीक है। कैसे किया है, कैसे क्वेश्चन हुए, ये मैं जानती हूँ। आप भी समझ के आप भी समझ जाओगे, मैं समझाऊंगी बहुत टाइम चला जाएगा। तो फिर आइटरेटिव इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया था, फिर उसके बाद आया था इन ऑर्डर आइटरेटिव पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग 2 स्टैक। इसमें 2 स्टैक का यूज करके करना पड़ा था पोस्ट ऑर्डर में, रीजन आप करोगे तब पता चल जाएगा। फिर किया था मैंने आइटरेटिव पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूजिंग 1 स्टैक।
मैंने 1 स्टेक के थ्रू भी किया, 2 स्टेक के थ्रू भी किया। फिर क्या था, मैंने एक और फिर सेम क्वेश्चन आ गया था, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सन, जो कि सिमिलर क्वेश्चन था, तो मैंने उसको दोबारा से नहीं रिपीट किया, मेरे को समझ आ गया था ये दोबारा हो रहा है। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैक्सिमम डेप्थ इन बीएस दो बाइनरी ट्री। तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, हाइट, जो हाइट बोलते हैं उसके एक्चुअल में, हाइट कितनी हो सकती है ट्री की, वो पढ़ा। मैंने कहा चेक फॉर बैलेंस बाइनरी ट्री, ठीक है। तो चेक किया फिर मैंने बैलेंस बाइनरी ट्री के लिए कि चेक है, बैलेंस है या बाइनरी ट्री है, नहीं। फिर चेक करने के बाद मैंने किया था डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। डायमीटर मतलब, डायमीटर होता है, आप पाथ कितना लिया है आपने, वन नोट से टू नोट, सेकेंड नोट के बीच में, वो प्लस कर दो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हाइट को प्लस राइट हाइट कर दो। ये नहीं है कि आप रूट को भी ले सकते हो और रूट के बिना भी कर सकते हो। तो इस तरह से लॉन्गेस्ट पाथ आपको दिखाना है। बहुत देर हो गई सीरियसली, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह की बैठी हूँ। बस मेरे को रेस्ट लेना पड़ा क्योंकि लाइट भी चली गई थी उस टाइम। फिर मैंने कहा सोना जरूरी है भाई, मेरे को इतनी अच्छी तबीयत तो है नहीं कि मैं हाल सही हो गई और हाल कर लिया। तो मैंने सोना भी इम्पोर्टेंट समझा और आज का टारगेट बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। और ये बता दूं, और हाँ, लोग सोच रहे होंगे 16 वीडियो इतनी जल्दी कैसे हो गई। मैं बता दूं, बाइनरी मैं पहले से समझ चुकी थी और इनकी वीडियोस भी बहुत छोटी छोटी थी। और अब क्वेश्चन करोगे ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आइटेटिव है, तो आइटेटिव के प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, एक समझ लो दो ऐसे आ जाएंगे, ऐसा हो रहा था। स्टेप 1 का यूज कर रहे हो तो एक का करके देख लो, दूसरा तीसरा ऐसे आ जाएगा। तो थोड़ी सी अ, मेरे को हेल्प मिलती गई थी, तो इसलिए कर लिया था। तो आज के लिए तो काफी है। और मैं सोच रही हूँ, अगर मैंने आज इतनी अचीवमेंट की है, छोटी सी है बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, तो मैं इसलिए इतनी खुश हूँ। बट मैं सोच रही हूँ अब मैं ऐसे ही करूँ तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं उसको यूटिलाइज करूँ अच्छे से डीएसए में। तो देखते हैं क्या होता है, बट आज के लिए तो इतना काफी है। और स्टे ट्यून्ड रहो और अपना डीएसए कर लो, और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। टाटा, बाय बाय।